हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब लास्ट टाइम में जाकर के हमें सीयूईटी की तैयारी कैसे करनी है। अगर हम देखें तो आज आपकी 7 तारीख हो गई है और मैक्सिमम हम देखें तो 35 से 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 11th के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि एनटीए ने अपनी गाइडलाइंस जो है उसमें लिखा था कि 11th से लेकर के 11 से लेकर 31 मई के आसपास जो है आप सभी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग में एग्जाम देंगे उनके पास तो अब वही 35-40 दिन का समय बचा हुआ है। अब आपके पास समय नहीं है। अगर हम देखें तो लगभग लगभग 34 दिन 35 दिन आपके पास हैं। और बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर हम देखें कि इस 40 दिन में कैसे हमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लेकर के आना है, तो एकदम अच्छे तरीके से हम जानेंगे कि सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। और साथ ही अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी हम आप सभी को देने वाले हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास से जुड़ते रहें। और एकदम अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि इन 40 दिनों में या जो भी हमारे पास है 35 दिन, इसमें हम क्या रणनीति बनाएं जिसके तहत हम सीयूईटी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, देखिए, जो क्या करते हैं, फटाफट उठे, अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे और अभी पढ़ाई करना शुरू कर दिए। इतनी भारी गलती, बहुत भारी गलती कि कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी पढ़ते रहो, नथिंग, कुछ भी होने वाला नहीं है आपका। इससे एकदम अच्छे तरीके से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। दूसरी बात है टाइम वेस्ट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 10 मिनट इधर 10 मिनट उधर पढ़ रहे हैं, 10 मिनट फोन चला लिया, कहने को 2 मिनट के लिए ले रहा हूं, चला लिया आधे घंटे फोन। किसी का फोन आ गया, उठा लिया, बतिया लिया, उससे आधा घंटे वेस्ट कर दिया। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये किया तो सिलेक्शन रुक जाएगा। दूसरा, प्रॉपर प्लान नहीं बनाते हैं, वही जो रैंडम पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। प्लान नहीं बनाते हैं कि हाँ, मुझे इतना चीज आज की इस डेट में पढ़ना है। सुबह उठा तो प्लान आपके पास होना चाहिए कि मुझे ये चीजें आज तैयार कर लेनी है, इसके बाद ही मुझे सोना है। ठीक वैसे ही एकदम अच्छे तरीके से प्लान होना चाहिए। और ये भी जो नहीं करता है उसका सिलेक्शन देखिए रुक जाएगा। तो ये 3 चीज अगर आप कर रहे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं वो आपको पता है, उससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन आप अपने आप को छुपाइए, नहीं बताइए, तो उसकी कौन जिम्मेदारी ले सकता है? उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो जवाब भी आप ही को देना है। और अपने जीवन को बेकार करने का जवाब भी आप ही को देना है, अपने आप को भी देना है, अपने माता पिता के साथ अपने आप को भी जवाब देना है कि ये जो टाइम मैंने वेस्ट किया, जो मुझे सीयूईटी की तैयारी में देना चाहिए था, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाकर वहां टैलेंटेड बच्चों के साथ पढ़ सकता था, वो समय मैंने गंवा दिया। और फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। फिर 1 साल कौन मेहनत करेगा, कैसे तैयारी करेगा? कुछ होने वाला नहीं है। इसी बार आपको तैयारी करना है, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो रुक जाइए, बिल्कुल ये गलती दोहराइएगा मत। अभी से भी अगर आप रुक जाएं तो भी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, क्या करना है? देखिए, अब क्या करना है, कोई कोई टॉपिक जो भी आपका छूटा हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब से भी आप अपना टारगेट फिक्स करिए, डेली का टारगेट फिक्स करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत डीपली नहीं आता है, जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है उसको क्लियर करिए। 12th का ही सिलेबस है, कोई बहुत भारी सिलेबस नहीं है, 12th का एनसीईआरटी ही है जो आप पढ़ते आए हैं, उसी को एकदम अच्छे तरीके से करिए। और जो जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आए थे 12th में, उन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए। और इसके बाद डेली कम से कम 8 घंटे 9 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि अभी तक जो पढ़ाई नहीं कर रहा था बच्चा, उसको तो और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस बार सिलेक्शन लेना है। और अभी तक वो बच्चे जो 8 घंटे पढ़ रहे थे, उन बच्चों को बीट करना है। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जो वीक सब्जेक्ट है उन पर भाई ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि नंबर तो उसमें भी लेकर के आना है। ऐसा तो है नहीं कि वीक सब्जेक्ट में कह देंगे कि वीक है मेरा, नंबर तो सेम लेकर आना है। कट ऑफ तो हर एक सब्जेक्ट में बनने वाली है।
तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो वीक है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़े, जो आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट ना करें, उसको अच्छे तरीके से एक बार देख लें बस। और केवल उसके लिए मॉक टेस्ट लगाएं। बहुत सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो चीजें क्लियर नहीं है इस समय हमें केवल उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। जो टॉपिक हमारा वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, केवल उस पर फोकस करना है। और जो चीजें आ रही हैं उसके लिए हमें बस मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन करने हैं। अगला टॉपिक कि अगली बात हमें क्या करनी है, जब हमारा जो है ये एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह है जब आपके क्लियर होने लगे, तो स्टार्ट कर दीजिए 10-15 दिन बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने लगिए और टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए टॉपिक वाइज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। और आपको पता है कि एक साल में जो थ्योरी आपने पढ़ी नहीं, तो अब कितना उसको पढ़ लेंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप पीवाईक्यू लगाइए, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उस टॉपिक का पता कीजिए, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं होते हैं, एनालिसिस करना बहुत जरूरी। जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं होते हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करिए। वहीं से उसी पीवाईक्यू से, उसी मॉक टेस्ट से, उसी एमसीक्यू प्रैक्टिस से उसको क्लियर करते जाइए। इसके बाद हम देखते हैं जो आपने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। जो भी चैप्टर आपको नहीं आ रहे थे, जो भी टॉपिक आपने पढ़े थे, उसका तो नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, वीक टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए और नए कॉन्सेप्ट उसको पढ़ने की कोशिश मत करिए कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। ऐसे के चक्कर में जो आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और उसकी भी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे और जाकर एग्जाम में गोल हो जाएंगे। तो इसलिए कम से कम जो आ रहा है उसकी बढ़िया तरीके से रिवीजन करके, उसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, एमसीक्यू लगा लेंगे, मॉक टेस्ट दे लेंगे, तो वही कम से कम क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है वहीं एडमिशन हो जाए, अच्छा नंबर मिल जाए आपको उन्हीं सारे टॉपिक से, थोड़ा सा बेस्ट नंबर मिल जाए, तो वहां से ही हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो इसलिए जो शॉर्ट नोट्स है उसका रिवीजन करिए, वीक टॉपिक जो आपका है उसको बार बार रिवीजन करिए। जो भी आपके सब्जेक्ट में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चे को नहीं समझ में आती, आप भी जानते होंगे, तो उन्हें दोबारा दोबारा से पढ़िए, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस मत करिए कि हाँ किसी ने ये सब दे दिया तो हम उसको भी पढ़ लें, वो कह दिया किसी ने मैं ये पढ़ाऊं तो मैं इसको भी पढ़ लूं। इससे आप केवल और केवल परेशान होंगे। और इसी के बिहाफ में मैं ये कहूं कि बार बार टीचर्स भी मत बदलिए कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं इनका भी पढ़ लूं, चैप्टर 1 उनका भी चैप्टर 1 पढ़ लूं, उनका भी चैप्टर 1 पढ़ लूं। यही करने में समय चला जाएगा और चैप्टर 1 पर ही रह जाएंगे आप लोग। तो इसलिए ये काम भी नहीं करना है। न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टीचर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक टीचर से पढ़िए, जो पढ़ा रहा है जिसका समझ में आ गया उसी से पढ़िए और एक जगह आप बने रहिए, क्योंकि अगर यहाँ वहां गए तो फिर काम बिगड़ जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो न्यू कॉन्सेप्ट पे, न्यू टीचर पे फोकस कम करिए। टॉपिक वाइज जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन सबका रिवीजन करिए, वीक टॉपिक को बार बार पढ़िए। इसके बाद क्या करना है, जब ये सारी चीजें हो जाएं, रिवीजन वगैरह हो जाएं, पीवाईक्यू वाईक्यू लगने लगे, तो फिर फुल मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसा मॉक टेस्ट जो एग्जाम में आता है। अभी तो आप जो है क्या दे रहे थे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे रहे थे, अभी आप डेली फुल मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट दीजिए, हर एक सब्जेक्ट के, एक एक चैप्टर के, यानी एक एक टॉपिक्स के मॉक टेस्ट आप दीजिए पूरा फुल। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन एग्जाम है, देखिए कि टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। ऑफलाइन में बल्कि एक आध क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं रोग आके, लेकिन ऑनलाइन में टाइम खत्म हो जाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं तो फोन से ही करिए, ठीक है। फोन से ही करिए और इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि सीबीटी मोड में है कंप्यूटर चलाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो हम गड़बड़ हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा केवल इस बात से कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान है, केवल आंसर ही तो आपको टिक करने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा सेंटर पे और वहां से आप टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर टेस्ट का एनालिसिस करिए। हर एक टेस्ट को क्या करिए, एनालिसिस करिए। हर एक टेस्ट को पढ़िए और कि क्या हमने गलती की, कौन सा टॉपिक था मेरा जिसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, क्वेश्चन आखिर में क्यों नहीं कर पाया,
कौन से टॉपिक में गड़बड़ी थी, कैसे मेरा 50 क्वेश्चन में से 20 ही सही हो रहा है, कैसे मेरा 30 ही सही हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जिसमें गड़बड़ी हो रही है बार बार, और उस टॉपिक को जा करके उसी शॉर्ट नोट से, या फिर अगर नहीं बनाया है शॉर्ट नोट अभी, तो अब बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब केवल उन कॉन्सेप्ट की जो आपको भूल जा रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट बनाइए। जो आपको तैयार है उनका फोकस करिए, मॉक टेस्ट देने का, उनके पीवाईक्यू करने के, यही करिए। क्योंकि अगर अब आप ये चैप्टर 1 से चैप्टर 13, 14 आपके जो भी हैं साइंस के, ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक दिन में एक चैप्टर को फटाफट से खत्म करिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, ऐसे पढ़िए। एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है? उसमें से जो चीजें आपको नहीं आती हैं उन चीजों को पढ़िए। कम से कम 2 से घंटे में, 3 घंटे में एक चैप्टर को निपटा दीजिए। ऐसे पढ़िए, क्योंकि अब समय नहीं है, और कोशिश करिए कि 10 दिन में आपने चैप्टर को खत्म कर दीजिए पूरा, 12-13 दिन में। और उसके बाद बचे हुए दिन में केवल पीवाईक्यू, केवल मॉक टेस्ट, केवल प्रैक्टिस। और ऐसा किया तो आप कम से कम 20 दिन, 30 दिन तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एग्जाम थोड़ा सा अगर लेट हो गया आपका, किसी का अगर 22, 23, 25 तक आ गया, तो अच्छी बात है, 10-15 दिन और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, तो अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको एनालिसिस करना है, और अब समय नहीं है, बिल्कुल बनी बनाई चीजों को काम करना है। इसके लिए है आपके पास ये लक्ष्य बैच। इस बैच से जुड़कर आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लाइव क्लासेस है, डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस चलने वाली है, पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं जो क्लासेस हो चुकी हैं। तो किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो बैच लेकर के आप उस टॉपिक को पढ़िए, या फिर जो उस टॉपिक में अटैच नोट्स हैं, ठीक है, उसको करिए। चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन, किसी-किसी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को करने लगिए, और बहुत अच्छे तरीके से। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आप लेक्चर खोल के देख लीजिए, सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में वहां पर सेव है। और अभी तो क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसके लिए क्या करिए, अभी से तैयारी कर लीजिए। जो चीजें नहीं आ रही है, बैकलॉग लग चुका है, तो आराम से तैयारी आप कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करना है तो दिए गए इस नंबर पे आप सभी को कॉल करना है। और साथ में जबरदस्त तैयारी सीयूटी पे भी, सीयूटी की यूट्यूब पे भी चल रही है, साथ में डेली किसी ना किसी की क्लास होती है, और डेली हिंदी की क्लास चलती है 10 बजे से सुबह, ठीक है? कब कब चलती है? हिंदी चलती है 10 AM पर। तो सुबह सुबह 10 बजे जो भी हिंदी की क्लास करना चाहते हो, यानी कि जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज फिल किया होगा, वो लोग जरूर से जरूर क्लास में आ जाया करें, क्योंकि जबरदस्त तरीके से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। वही क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। अभी चल रहा है ऑफर, और बहुत महा ऑफर चल रहा है। ये बैच है 99 का इनका, और ये हो चुका है आपका 499 में। तो जाइए, और बहुत ही जल्द तुरंत आप इस बैच को ले सकते हैं। दिए गए इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो सीधे डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, और इस बैच को ले लीजिए, और जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुट जाइए। आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। अगर आप लग करके अच्छे से अब से भी तैयारी करते हैं, तो जरूर आपका सिलेक्शन किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं।